बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी की खबर मिल रही है। आतंकवादी घुसपैठ के जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी, रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में छापेमारी की खबर आ रही है। तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी, रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में छापेमारी की खबर मिल रही है। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी। हमारे साथ रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ अपडेट? या बिल्कुल, देखिए एनआईए की इस समय मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर रेड चल रही है। कुल 8 लोकेशंस ऐसी हैं जम्मू रीजन की जहां पर एनआईए रेड कर रही है। और ये मामला जो है वो हाल ही में जो आतंकी घुसपैठ कर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं और लगातार जम्मू के अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा, रामबन, रियासी, कठुआ के साथ साथ में राजौरी पुंछ का इलाका है, उन इलाकों में जिस तरीके से इस समय आतंकी एक एक कर जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो आतंकी घुसपैठ कर इस समय आए हुए हैं, उन्हीं की जांच के सिलसिले में ये जो एनआईए ने जो है आज सुबह 6 बजे से रेड जो है वो कंडक्ट की है और लगातार इस समय 8 लोकेशन के ऊपर जम्मू के अंदर रेड चल रही है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले के समय हो या फिर विधानसभा चुनाव से पहले के समय हो, उससे पहले जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर बड़ी संख्या में आए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के ज्यादातर आतंकी जो है हार्डकोर आतंकी वो घुसपैठ किए उन्होंने और वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो अब आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी जो भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच पुलिस के साथ साथ में एसआईए और एनआईए की तरफ से भी की जाती है। और कई ऐसे केसेस हैं जिसे सीधे तौर पर एनआईए जो है वो उन्होंने अपनी एफआईआर उसमें लॉन्च की है और उसी के तहत जो है अब ये पूरी रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। और इस समय करीबन 8 लोकेशन जम्मू की है, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और पुंछ राजौरी का जो इलाका है वहां पर इस समय एनआईए की रेड चल रही है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों को आखिरकार अगर सहयोग उस इलाके के अंदर मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, तो वो कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि उनको क्लूज ऐसे मिले हैं अपनी जांच के दौरान, जिस क्लूज के आधार पर ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। देखने ये होगा कि जब रेड खत्म होती है तब एनआईए के हाथ क्या क्या लग सकता है और जिन जिन इलाकों में ये रेड की जा रही है, जिन जिन लोगों के ऊपर ये रेड की जा रही है, उनके पास से आखिरकार क्या कुछ बरामदगी होती है, क्या उनका जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं किसी तरीके के कोई लिंक स्टैब्लिश करने में एनआईए कामयाब होती है या फिर इसमें और वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित रूप में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत जो है वो चलाई जा रही है। और जो आतंकी पिछले दिनों घुसपैठ करके जम्मू में आए हुए हैं और लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके मामले में ये जांच जो है वो की जा रही है। रमन, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। एनआईए की छापेमारी जब होती है, जाहिर तौर पर अगर कुछ निकलता है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं। जब इस तरह की जांच होती है, इस तरह की छापेमारी होती है, तो किस हद तक चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल होती नजर आ रही हैं? और पहले कभी एनआईए की जब छापेमारी हुई है तो कितनी सफलता हाथ लगी है? देखिए, एनआईए की जब भी कोई रेड होती है तो वो एक पुख्ता क्लूज जो उनके पास मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है वो बेहद पुख्ता होती है, उसके बाद ही एनआईए जो है वो रेड कंडक्ट करती है। और इससे पहले भी जब एनआईए की रेड जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, चाहे वो कश्मीर घाटी के अंदर हो, चाहे वो जम्मू के इलाके में हो, जहां पर आतंकियों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें ज्यादातर रेड जो है वो एनआईए करती है। और इसमें जब भी रेड होती है तो उनके पास कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे दस्तावेज, कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ एक ऐसे गैजेट्स, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर जो है वो उनके पास रिकवरी होती है। कश्मीर में हमने देखा कि कई एक ऐसे लोग थे जिनके घर पर जब एनआईए की रेड जो कश्मीर घाटी में हुई तो वहां से पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद किए गए। तो ये कहीं ना कहीं लिंक स्टैब्लिश करते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एक लोकल सपोर्टर्स की मदद से और चीज बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतनी ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो संभव नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन, तमाम जानकारी के लिए।